अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है महानूर ख़ान और आप मेरे साथ सीखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग विद महानूर ख़ान। और आज सोशल मीडिया की मार्केटिंग की आपके साथ एक और क्लास है। ये क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा गैप के बाद हो रही है और अब जो है ये है कि कोशिश है कि इस कोर्स को हम कम्प्लीटली लेकर चलें। आगे जितने पहले जितने गैप्स हो चुके हैं आगे उतने गैप्स ना हो। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, लेकिन ये है कि अब मैं काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो आज हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है सामने स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। सेक्शन 3 के ऊपर हम हैं कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया की, और उस पे जो है आज हमने जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग कैप्शंस ये तो हमने कर लिया था। जो नेक्स्ट हमारा है आज का टॉपिक वो है क्रिएटिंग इंगेजिंग विजुअल्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो कंटेंट। आज इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो इंगेजिंग जो है वो विजुअल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और जो वीडियो कंटेंट की जो है इम्पोर्टेंस है वो कितनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं। आप जिस तरह के स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आज के टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ विजुअल्स के बारे में। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि क्रिएटिंग इंगेजिंग विजुअल्स। ठीक है, विजुअल्स जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एक अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं उसकी इंगेजमेंट आपको होती है, लेकिन अगर उसके साथ आप एक पिक्चर अटैच कर लेते हैं या विजुअल इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी अटैच कर लेते हैं तो उसकी इंगेजमेंट डबल हो जाती है। और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक के ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वो सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर आप वीडियो भी लगा सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है वो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जो, और इनकी इंगेजमेंट जो है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिंपली कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उससे ज़्यादा इनकी इंगेजमेंट होती है। ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ हम देखते हैं नज़र आती है, जो चीज़ उसके साथ हमारी अफिलिएशन भी ज़्यादा होने लग जाती है, बिकॉज हमें एक पिक्चर नज़र आ रही होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जी, हाउ टू क्रिएट इंगेजिंग विजुअल फॉर सोशल मीडिया। तो पावर ऑफ विजुअल्स तो मैंने आपको बता दी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि विजुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताना चाहूँगी वो ये हैं कि आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी आप विजुअल, अगर आप कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं या कुछ भी पोस्ट करते हैं, वीडियो कोई पोस्ट करते हैं, तो वो जो है आपकी जिसको कहते हैं कि जो आपकी ब्रांड वॉइस है उसके साथ अलाइन करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका कंटेंट इंफॉर्मेशनल है, इंटरटेनमेंट का है, एजुकेशनल है, तो वो उससे रिलेट करने चाहिए उसके विजुअल्स। ये ना हो कि इंफॉर्मेशन कंटेंट में आप एडवेंचरस कुछ डाल रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये हमेशा याद रखिएगा। चलें जी, तो सबसे पहला यहाँ पे है कि अटेंशन ग्रैबिंग। जो विजुअल्स होते हैं ऑफ कोर्स वो अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं, उसकी तरफ लोग ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपने टेक्स्ट लगाया हो और साथ में कोई पिक्चर लगा दी हो तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि आपने जो है कलर्स का ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन का ख्याल रखना है कि आपकी पिक्चर इस तरह की होनी चाहिए कि वो ब्लर ना हो, कलर सही इस्तेमाल हुए हों उसमें। अगर आप किसी ब्रांड की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे कोई बैग्स हैं या फिर आप कोई इस तरह की चीज़ है, जैसे कि कोई भी इस तरह की चीज़, अगर आपकी कोई फैशन प्रोडक्ट है तो आपने उसमें डिफरेंट कलर यूज़ नहीं करने। कलर स्कीम का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि 2 to 3 कोई कलर्स आप अपने डिफ़ाइन कर लें कि भाई ये कलर्स जो हैं वो हमने यूज़ करने हैं और उन्हीं कलर्स को आपने लेकर चलना है। ये ना हो कि आप पिंक, पर्पल, ब्लू, वाइट हर कलर यूज़ कर रहे हों अपनी पिक्चर्स में। कलर अलाइनमेंट्स का हमेशा से ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे है कि अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, कि आपकी जो इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा इंगेजमेंट जो है वो हासिल करती हैं एज़ कम्पेयर टू
सिंपल अगर आपका टेक्स्ट हो तो। इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग, जाहिर सी बात है अगर आपके विजुअल जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे एक फ़ोटो में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो अब पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें अगर ऑब्जेक्ट्स होंगी तो वो अटेंशन डाइवर्ट कर लेती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो आपका फोकस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आपका कोई बैग है या आप कैमरा दिखाना चाह रहे हैं तो फोकस उसके ऊपर हो, बाकी ढेर सारी चीज़ें मेंशन ना हो। क्योंकि अगर जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे एक जगह के ऊपर पिक्चर पड़ी होगी, एक जगह पर पेन पेंसिल पीछे पड़ी होगी, या फिर वॉल के ऊपर जो है वो पिक्चर्स लगी हुई होंगी, तो वो एक सिंपल सी साइकोलॉजी है कि उस तरफ ज़्यादा अटेंशन जाती है। तो बेहतर ये है कि जो आपका जो मेन जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इस वीडियो में फोकस जो है वो मैं हूँ, तो आपका फोकस के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो साइड्स वाली डिस्ट्रैक्शंस हैं। इमोशनल कनेक्शन, इमेजेस एंड वीडियोस एवोक इमोशंस। इमेजेस और वीडियोस जो हैं वो जाहिर सी बात है इमोशंस को एवोक करती हैं। इसका ये मतलब है कि आप कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपको मैं नज़र भी आ रही हूँ तो मैं आप एक कनेक्ट कर पा रहे हैं इमोशनली भी मेरे साथ, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो जी स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स जो है वो एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि एक अच्छा वे है स्टोरी टेलिंग का भी। आप एज़ कम्पेयर टू अगर आप जैसे कि कैप्शन लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैप्शंस हैं, और उसके साथ अगर आप पिक्चर भी लगा देते हैं, जैसे कि अगर आपने लगाया कि आप किसी पार्क में गए, आपने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया, और उसके साथ साथ आप एक पिक्चर लगा लेते हैं कि आप पार्क में बैठे हैं और साइड्स पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो मेरा मतलब है एक जिसको कहते हैं कि सपोर्ट करती है आपकी उस चीज़ को जो आपने लिखा है जिस बारे में। तो आप ये कोशिश करें कि जो विजुअल्स आप लगा रहे हैं वो रेलेवेंट होनी चाहिए जो बात आप कह रहे हैं उससे। ठीक है, उसके बाद है जी क्रिएटिंग विजुअल, किस तरह से आप इंगेजिंग जो है वो विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। इंगेजिंग विजुअल्स आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपना देखना है कि जो ब्रांड है वो आपका ब्रांड किस बारे में है। फिर उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस को देखना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका ब्रांड जो है वो एंटरटेनमेंट की चीज़ों के बारे में बात करता है तो आप एंटरटेनमेंट रिलेटेड ही विजुअल्स लगाएं। अगर आपके ब्रांड की टोन जो है वो सीरियस है, प्रोफेशनल है, तो आप उसी से रिलेटेड विजुअल्स लगाएं। और इसी तरह से अगर आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक ऑडियंस डिफरेंट होती है। अब अगर मैं जो हूँ कंटेंट किसी और तरह का लगाने लग जाऊँ, सिंगिंग या डांसिंग का कंटेंट लगाने लग जाऊँ, तो वो अलाइन नहीं करेगा मेरे जिसको कहते हैं कि मेरे ब्रांड के साथ। तो इसीलिए अगर मुझे अपनी ऑडियंस का पता होगा कि मेरी ऑडियंस क्या पसंद करती है, किस किस्म के विजुअल्स उनको पसंद है, किस, तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। मैं उसी किस्म की, उसी से रिलेटेड जो है वो विजुअल्स क्रिएट करूँगी, उसी से रिलेटेड पिक्चर्स लगाऊंगी। उसके बाद जी हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, ब्लरी ना हो, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता देखने में। पिक्सल्स फटे हुए होंगे तो वो जाहिर सी बात है। कोशिश करें कि कैमरे को स्टैटिक रख के बनाएं, कैमरा बहुत ज़्यादा मूव ना कर रहा हो, शेक ना कर रहा हो, और इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस लगाएं। फिर उसके बाद जी कलर थ्योरी, कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं विजुअल्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, पीछे रंग बिरंगी कलर्स हों या फिर इवन कोई डिफरेंट शेप्स भी पड़ी हों, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका फोकस होना चाहिए। और कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, कलर साइकोलॉजी एक टोटली डिफरेंट चीज़ है मार्केटिंग में, तो उसका आपने ध्यान रखना है कि 2 to 3 मैक्सिमम कलर्स आप यूज़ करें अपनी पिक्चर्स में भी या फिर वीडियोज़ में भी। बहुत ही रंग बिरंगी और इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हैं वो। उसके बाद डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स में जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपने विजुअलिंग अपीलिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है, आप जो अगर आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप अगर कोई टेक्स्ट लगा रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ लगा रहे हैं, तो वो भी अलाइन करना चाहिए। ये ना हो कि बहुत ही सीरियस पिक्चर के ऊपर आप बहुत ही फंकी टेक्स्ट लगा दें। ठीक है, अगर आप कोई फ़न वाली बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर फंकी टेक्स्ट तो चल जाएगा। ठीक है, तो वो आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लगा रहे हैं या फिर आपके कोई भी एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हैं उसमें, तो वो उसके साथ रिलेटेड हो और रेलेवेंट हो। फिर उसके बाद आ जाती है जी वैरायटीज़ की। अब वैरायटी में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यू कैन प्ले
इन्फोग्राफिक्स फॉर एग्जांपल अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ शो करवाना चाह रहे हैं, तो इन्फोग्राफिक्स जो है वो एक ग्रेट वे है, ठीक है। मतलब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके आप इन्फोग्राफिक्स में आप उन्हें कंपाइल कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो है GIFs भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो डिफरेंट वैरायटी के साथ आप प्ले कर सकते हैं विजुअल के, और आप देख सकते हैं कि भाई कौन सी जो वैरायटी जो है वो आपको ज़्यादा इंगेजमेंट दे रही है या ज़्यादा के लिए जो है वो वर्क कर रही। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीडियो कंटेंट, ठीक है। विजुअल्स के बारे में तो हमने बात कर ली, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास विजुअल्स में वीडियो कंटेंट। अब वीडियो कंटेंट की अगर हम बात करें तो वीडियो कंटेंट की भी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आती है। अब अगर मैं विजुअल्स की बात करूँ तो विजुअल से ज़्यादा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो वीडियो की इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू इवन फ़ोटोज़ भी वीडियो की इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन वीडियो कंटेंट में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जस्ट लाइक जैसे मैंने कि आपको विजुअल्स में बताया। मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि अगर आप जो है वो वीडियोस में एक रूल ऑफ थर्ड है, जिस तरह के आपकी फ़ोटोज़ में भी है, कि आप जो है जो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो एक साइड के ऊपर होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। ये एक रूल कंसीडर किया जाता है कि अगर आप मतलब बीच में लेकर आएंगे तो वो इतना टेंशन ग्रैबिंग नहीं होता, तो इसलिए मतलब साइड्स के ऊपर लाइक इंटरसेक्शन के ऊपर आप रखें। ये स्टार्टिंग में मैंने इस कोर्स के इस चीज़ को डिस्कस किया था। आप उसको अगर आप जाहिर बात है आप पुरानी वीडियोस देख कर आए होंगे तो आपको इसका बहुत बेहतर आइडिया होगा। तो वीडियो कंटेंट जो है जैसे कि मैंने बताया कि हायर इसका जो है वो इंगेजमेंट रेट है किसी भी अदर फॉर्म ऑफ कंटेंट से, और ये जो है इस पे आपको लाइक्स कमेंट्स शेयर्स मिलने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि सारी बात है एक स्टैटिक इमेज है और उसके अगेंस्ट अगर हम एक वीडियो कंटेंट की बात करें तो वीडियो में ज़्यादा कंटेंट होता है, ज़्यादा बात होती है, जिसके अगेंस्ट जो है वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो वीडियो जो है वो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आपको देती है। फिर उसके बाद जो है वीडियो कंटेंट आपने बनाते हुए जो है वो उन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वीडियो कंटेंट में जो है आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि अगर मैं एक बोरिंग सी वीडियो बना लूँ कि अब देखिए वीडियो में अगर मैं बस आपसे बैठ के बात कर रही हूँ और वही घिसी पिटी चीज़ों के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कहेंगे यार कोई नई बात नहीं कर रही। तो आपको वीडियो कंटेंट को हमेशा प्रिपेयर करना पड़ता है और उसको बड़े अपीलिंग वे में प्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो कंटेंट में बेशक इंगेजमेंट तो आपकी अच्छी आती है, लेकिन वीडियो कंटेंट जो है वो विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए और वो थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। उसमें आपको सर्टेन इफेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, आपको जो है सीन चेंज करने पड़ते हैं। बेहतर है कि वीडियो जो कंटेंट में है, अगर आप वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो अपना सीन जो है वो चेंज करें। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी तो खैर उस चीज़ में वो नहीं आती, बिकॉज मेरा कंटेंट जो है वो एजुकेशनल है, तो मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, इट्स मोर लाइक कि आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, ऑफ कोर्स आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, तो मुझे वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कंटेंट किसी और तरह का, आप वीलॉगिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने सीन्स जब आप चेंज करेंगे, लाइक आप मूव करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू आप स्टैटिक एक जगह के ऊपर बैठे रहें और इस तरह का वीडियो कंटेंट बनाएं। उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं जो वीडियो कंटेंट जो है वो आपको जो है ना वो उसकी जाहिर सी बात है रीच भी ज़्यादा होती है। मैंने जैसे कि बताया कि इंगेजमेंट भी उसकी ज़्यादा है, रीच भी ज़्यादा है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है वीडियो के ऊपर कि अक्सर जो है सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो जो वीडियो चलती हैं तो उनकी साउंड ऑफ होती है। तो आपका कंटेंट जो है वो शुरू में लाइक अगर कोई बंदा वीडियो आपका कंटेंट देखता है तो शुरू में कुछ सबटाइटल्स या फिर कोई हुक ऐड कर लें, ताकि अगला बंदा जिसकी साउंड ऑफ भी है तो उसको मतलब देख के मतलब नीचे जो सबटाइटल्स है या इंट्रो देख के आइडिया हो जाए कि वीडियो किस बारे में है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्टिंग में थोड़े से सबटाइटल्स ऐड कर लें कि वीडियो किस बारे में है, ताकि स्टार्टिंग में वो चलें। तो अगर एक इंसान को इंटरेस्ट करता है तो फिर वो उसके ऊपर क्लिक करे और क्लिक करने के बाद जो है वो उसे
देखे। और ये ध्यान रखें कि आप उसे ऑप्टिमाइज़ करें, लाइक अपने फ़ोन के लिए भी जो फॉर्मेट है, लाइक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस भी जो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली जो है वो चलता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो वीडियो को रखें। जैसे कि अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्टिकल चल रहा है या हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका यूज़र जो है वो ऐसे ऐसे करके तो नहीं देखेगा ना, वो एक ही फॉर्मेट में लाइक फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद जो है लाइव वीडियोस जो है वो और अच्छा परफॉर्म करती हैं, आपको ऑडियंस में उसमें और अच्छी बेहतर रीच मिलती है। तो कोशिश करें कि जो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो लाइव कंटेंट के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि लाइव कंटेंट की वीडियो कंटेंट से भी ज़्यादा बहुत बेहतर रीच है, और इससे आपकी फॉलोअरशिप, आपसे इससे आपकी रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है कुछ टिप्स हैं यहाँ पे लिखी हुई, टिप्स फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग वीडियोस, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है जी, हुक देम अर्ली, कि स्टार्टिंग में आपने जो है वो इस तरह की बात करनी है कि जो कि वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और इम्पॉर्टेंट हो, और उसको देख के जो है वो अगला बंदा जो है आपकी वीडियो पूरी देखे। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि मैं बात कर रही हूँ टॉप 10 डेस्टिनेशंस फॉर समर हॉलीडेज़, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है मतलब मेरी वीडियो इस बारे में है कि जी गर्मियों में सबसे बेहतरीन जगह जो आप विज़िट कर सकते हैं। तो मैं अब इसकी जो स्टार्टिंग की हुक है वो मैं क्या बनाऊंगी। अब इसकी स्टार्टिंग की मैं हुक में ये बता सकती हूँ कि क्या बना सकते हैं हम। इसकी स्टार्टिंग की हुक इस तरह की बना सकते हैं कि टॉप 10 इकोनॉमिकल प्लेसेस यू मस्ट विजिट दिस समर, ठीक है ना, या फिर बजट फ्रेंडली प्लेसेस टू विजिट दिस समर। तो इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की कोई हुक जो कि स्टार्टिंग में आपने लगानी है, ताकि उसको देख के जो है ना लोग जो है वो आपकी वीडियो को वॉच करें। हुक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन वीडियो कंटेंट। उसके बाद है जी वीडियो कंटेंट, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि एक ही बात जो है वो आपने लगातार नहीं करते जाना। आपने वीडियो कंटेंट अगर बनाना है तो पहले आप उसको बड़ा ही मतलब प्रिसाइज रखें, टू द पॉइंट रखें, और जैसे मैंने आपको बताया कि सीन्स चेंज करते रहें, स्टैटिक ना बनाएं। अनटिल अनलेस जो है वो आपकी वीडियो और तरह की हैं, उसमें शायद कुछ पॉडकास्ट हैं, कुछ दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें इस तरह की वीडियोस चल जाती हैं कि बंदा बैठा हुआ है बात कर रहा है। लेकिन अगर इस तरह की वीडियोस नहीं है, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो है, आपकी सर्विस से रिलेटेड कोई वीडियो है, तो सीन्स चेंज करते रहें। दोज आर मच मोर अपीलिंग। फिर उसके बाद जी हाई क्वालिटी वीडियोस यूज़ करें। कोशिश करें कि जो आपकी वीडियो की क्वालिटी हो वो अच्छी हो, बार बार मेरा मतलब है कैमरा हिल ना रहा हो और ब्लर ना हो। वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जो म्यूज़िक है, आपने अक्सर जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया होता है वीडियोस के ऊपर, वो ज़रूर लगाएं, लेकिन जो वो वाला वीडियो का म्यूज़िक लगाएं जो कि आपकी बात के साथ अलाइन कर रहा हो। अब मैं आपके साथ एक सीरियस बात कर रही हूँ, पीछे डिस्को म्यूज़िक चल रहा है, वो जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अब अगर म्यूज़िक की जो वो साउंड जो है वो थोड़ी सी ऊंची है और मेरी आवाज़ जो है वो उसमें मिक्स हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है, उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। तो बैलेंस रखें। अगर आपने म्यूज़िक ऐड भी करना है तो बड़ा बैलेंस, बड़ा मिनिमल सा आपने उसको रखना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप बोल रहे हैं वो जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बैकग्राउंड में बहुत स्लो और सूदिंग सा म्यूज़िक होना चाहिए जो कि अलाइन करे आपके वीडियो कंटेंट के साथ। उसके बाद ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल यहाँ पे है जी, मोस्ट सोशल मीडिया कंजम्पशन हैपन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। सो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो है वो मोबाइल के हिसाब से वर्टिकल फॉर्मेट रहे आपकी वीडियोस का। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और वो जो साइलेंट वाली चीज़ मैंने आपको बताई है कि शुरू में कुछ कैप्शंस ऐड कर लें, कोई इस तरह की चीज़ ऐड कर लें, क्योंकि मोस्टली वीडियोज़ जो हैं वो चलती हैं तो वो उनकी आवाज़ नहीं होती। शुरू में डिफ़ॉल्ट पे ऐसा होता है कि उनकी आवाज़ नहीं होती, तो अगर आपको इंटरेस्ट करेगी, कुछ अच्छा लगेगा, तो आप आवाज़ ओपन करेंगे तो तभी आप देखेंगे। उसके बाद है कुछ टूल्स यहाँ पे मेंशन है। कैनवा आप यूज़ कर सकते हैं, एडोबे स्पार्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टूल्स हैं जो आपके यूज़ कर सकते हैं। कैपकट यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आप इनको यूज़ करें वीडियो कंटेंट बनाने के लिए। इनिशियली इतना अच्छा नहीं बनाएंगे आप, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद जो है फ्री डिज़ाइन टूल्स, स्टॉक फ़ोटोज़ यहाँ पे मेंशन है कि जी स्टॉक फ़ोटोज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर्स के लिए भी, वीडियोस के लिए भी स्टॉक फ़ोटोज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो एक बात याद रखें कि ये स्टॉक फ़ोटोज़ बेसिकली वो फ़ोटोज़ होती हैं जो कि ना ईज़िली अवेलेबल होती हैं आपको। तो आपने इनका क्या करना होता है कि इनमें थोड़ी सी अपनी चेंजेस भी ऐड कर लिया करें, कुछ एलिमेंट्स अपने भी ऐड कर लिया करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एज इट स्टॉक इमेजेस उठा के मत यूज़ कर लिया करें। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है, डाविंची रिजॉल्व है, फिल्मोरा है, आई मूवी है, ये आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं वीडियो कंटेंट के लिए। और स्मार्ट ऐप्स के बारे में है कि जी मोबाइल एडिटिंग यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम आ जाते हैं जी बोनस कंटेंट की तरफ। बोनस कंटेंट की अगर बात करते हैं हम, तो आप जो है वीडियो या फिर विजुअल्स में किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। आप इस तरह से एक्सेल कर सकते हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती हैं कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस मिलती है, कुछ ट्रेंडिंग साउंड्स मिलती हैं, तो आप अपनी पिक्चर्स पे या फिर आप अपने वीडियो के ऊपर आप वो वाली साउंड यूज़ कर सकते हैं। इससे जो है वो आपकी वीडियो की विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। ऑफ कोर्स आप हैशटैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा हैशटैग्स ना यूज़ करें। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि वो हैशटैग्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम में हैशटैग्स चलते हैं, लेकिन फेसबुक पे इतने ज़्यादा हैशटैग्स नहीं चलते। तो आपने फेसबुक के ऊपर जो है वो कम से कम भी 5 से 6 हैशटैग यूज़ करें। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप रेलिवेंट एज मच एज हैशटैग्स यू कैन यूज़, इंस्टाग्राम के ऊपर आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। इसी तरह से ट्विटर के ऊपर भी मिनिमलिस्टिक हैशटैग यूज़ करें। तो जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं रिलेटेड टू योर वीडियो या फिर रिलेटेड टू योर पिक्चर, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और जो ट्रेंडिंग अगर कोई इफ़ेक्ट है या फिर ट्रेंडिंग कोई टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, तो उसके ऊपर भी आप अपनी पिक्चर बना सकते हैं, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, तो उसको भी आप लेवरेज कर सकते हैं, उसे मत भूलें। उसके बाद जी है जो यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, शेयर विज रिलेटेड टू योर ब्रांड बिल्ड। ऑफ कोर्स आप या तो ऑलरेडी किसी ने कंटेंट बनाया हुआ है, आप उस कंटेंट को यूज़ करके इंस्पिरेशन लेके आप कंटेंट बना सकते हैं, या फिर आप अपनी ऑडियंस को इनकरेज कर सकते हैं कि वो आपको आइडियाज़ बताएं कि किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो कंटेंट बनाएं। तो ये तो है एडिशनल वो होगी। उसके बाद जो है जी मैयर आप किस तरह से कर सकते हैं। मैयर आप कर सकते हैं, आपको जो है हर सोशल प्लेटफॉर्म जो है उसके एनालिटिक्स होते हैं, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह की आपकी वीडियो परफॉर्म कर रही है या फिर इमेज कंटेंट परफॉर्म कर रहा है। आपको ये भी पता चल जाता है कि कितने पॉइंट के ऊपर आपकी वीडियो जो है वो देखी गई है और कितने पॉइंट के ऊपर वो ड्रॉप आया है, यानी कि कितने सेकंड्स आपकी वीडियो मतलब वॉच की गई है और कितने सेकंड इंटरेस्ट जो है वो यूज़र का ख़त्म हो गया है, किस जगह के ऊपर टिप आई है। तो वो आप देखें और फिर देख के लर्न करें उस चीज़ से, और जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें इम्प्रूव करें। उसके बाद जी रिमेंबर, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने रिमेंबर करनी है कि दैट ऑथेंटिसिटी इज़ द की, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, इंगेज विद योर ऑडियंस। तो देखें, हमेशा वही वाला कंटेंट बनाएं, मैं कहती हूँ, जिसके बारे में आपको पता हो और जिसको आप पुल कर सकें। ठीक है कि आप इंगेजिंग कंटेंट ज़रूर बनाएं, ट्रेंडिंग कंटेंट के ऊपर काम, लेकिन ये ना हो कि ट्रेंडिंग कंटेंट के ऊपर काम करते करते जो है वो आप अपना जो, जिसको कहते हैं ना कि जो आपकी ब्रांड की कोर वॉइस है, आप वही भूल जाएं। अगर आप एक इस तरह का ब्रांड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एजुकेशनल चीज़ें बताता है, तो अगर आप अब आपको ट्रेंडिंग में कोई इस तरह की कोई चीज़ आ गई है जो कि आपके ब्रांड के साथ अलाइन नहीं करती, लेकिन आप ट्रेंडिंग में है तो आप उसके ऊपर बना रहे हैं, तो वो कोई कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करेगी आपके ब्रांड के ऊपर। तो ये याद रखें कि जो रेलेवेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप वीडियो बनाएं, जो आप विजुअल्स क्रिएट करें, मेक श्योर करें कि आपके ब्रांड के साथ वो अलाइन करते हो। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। आप जब भी वीडियो या विजुअल्स जो हैं वो ऐड करेंगे, तो हमेशा ऐसा होगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल आपको लगेगा कि यार ये परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही बने हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुरू में जब आप वीडियो कंटेंट बनाना शुरू करेंगे या फिर आप विजुअल्स जो भी जनरेट करना शुरू करेंगे, तो वो इतने अच्छे नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो वो बेहतर होते जाएंगे। आपने ये नहीं सोचना शुरू में कि
भी बिल्कुल परफेक्ट बनाने लग जाओ, बिकॉज बिल्कुल परफेक्शन आप नहीं अचीव कर सकते। आप लेकिन बनाते रहें। जब आप बनाते रहेंगे तो आपने ये नहीं करना कि बस आप बनाते रहें एक ही फ्लो में। आपने एक कंटेंट बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, तो फिर आपने उसके रिजल्ट्स देखने हैं कि भाई इसमें किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अपना वीडियो कंटेंट बार बार देखें, बार बार देखें कि आपका वीडियो कंटेंट खुद एनालाइज करें, और वो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है, कहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं की। कंसिस्टेंट रहें, लेकिन कंसिस्टेंट रहने का ये मतलब है कि आपने लर्न भी करना है। देखिए ना, अगर मैं एक जो है काम अगर मैं जो एक काम जो है वो मैं बहुत ख़राब कर रही हूँ, मैं एड्स जो है वो रन कर रही हूँ, मैं बहुत गंदे एड्स रन कर रही हूँ, लेकिन मैं डेली एड्स रन कर रही हूँ ये सोच कर कि भाई एक ना एक दिन मेरे एड्स ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन मैं जो एड्स जो मेरे चल रहे हैं, मैं उनसे लर्न नहीं कर रही। मैं ये नहीं देख रही कि जो मतलब जो मैं एड्स बना रही हूँ, वो एड्स जो हैं वो मुझे क्या रिज़ल्ट उनका आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है। मैं उसके स्टैट्स नहीं देख रही, मैं उसके कुछ भी नहीं देख रही, बस मैं एड्स लगाई जा रही हूँ। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक मैं उसे लर्न नहीं करूँगी। मैं देखूँगी भाई ये ऐड अच्छा नहीं चला, तो भाई क्यों नहीं चला, मैं उसके पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करूँगी, और फिर उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट ऐड होगा मैं उसमें वो इम्प्रूवमेंट करूँगी। तो कंसिस्टेंट ज़रूर रहें, लेकिन साथ साथ ये भी देखते रहें कि भाई आप जो प्रीवियस आपने जो कंटेंट बनाया है, नेक्स्ट कंटेंट उससे बेहतर होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप अपने प्रीवियस कंटेंट को साथ साथ एनालाइज करते रहेंगे। तो ये बात आपने नहीं भूलनी। उसके बाद ये है कि आपने अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करना है हमेशा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि डोंट पोस्ट एंड गोस्ट, ठीक है ना। पोस्ट करके गायब ना हो जाए। देखें, मॉनिटर करें आपकी वीडियोस के अगेंस्ट, आपकी इमेजेस के अगेंस्ट, या कोई भी कंटेंट के अगेंस्ट जो है वो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, वो पसंद कर रही है, वो उसे पसंद नहीं कर रही, उनके क्या कमेंट्स हैं। आप उनकी जो आप उनकी जो है वो राय ज़रूर जानें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑडियंस क्या सोचती है आपके कंटेंट, आपके विजुअल्स, आपकी वीडियोस के बारे में, उनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनका ओपिनियन नोट डाउन करें, और जब नेक्स्ट आप जो कंटेंट बनाएं उसमें जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। इंस्पिरेशन की रही बात, तो कि इंस्पिरेशन आप कहाँ से ले सकते हैं? वीडियो कंटेंट से रिलेटेड आप पिक्चर अगर आप लगाते हैं तो उससे रिलेटेड आप कहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं? अगर आप जो है वो एक प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप जो है आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएं, आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिजनेस इमेजेस के बारे में लिखेंगे तो आपको बहुत सारे सैम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनिशियली आप कोई सिंपल सी पिक्चर उठाएं और उसको आपके पास कैनवा इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट जिसको कहते हैं ना टूल, जिसको आप यूज़ करके आप सेम इमेजेस को कॉपी करें अपने स्टाइल में और उनको स्टार्ट करें। इसी तरह से वीडियो कंटेंट रह गया, वीडियो कंटेंट में भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी कोशिश करें कि कैमरा अच्छा हो, स्टैटिक हो, ठीक है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन चीज़ों का ध्यान रखें कि बहुत अगर मेरे पीछे ना बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसको एक साइकोलॉजी कहते हैं। अगर मेरे पीछे यहाँ पे कोई पिक्चर, फोटो फ्रेम और लैंप्स और पता नहीं डिफरेंट चीज़ें लगी हुई होंगी ना, तो उसका क्या होगा कि डिस्ट्रैक्ट हो जाती है ऑडियंस। तो ये आपने नहीं करना कि बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें आप बना लें, और उससे ना ऑडियंस आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और वो जो मेन जो फोकस है ना आपका, उसके ऊपर नहीं रहता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप कि आज की लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा, विच वॉज अबाउट विजुअल्स एंड वीडियो कंटेंट क्रिएशन। कुछ जो टिप्स हैं, कोई चीज़ें अगर मैं मिस कर गई हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और बस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हमेशा जो है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि मैं लर्न, आई स्टिल कंसीडर माई सेल्फ एज अ लर्नर, और आई लव टू लर्न, आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स और अपनी ही फील्ड में। और ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि दिन आए नई इसमें चीज़ें आती जाती हैं। तो अगर मैं कोई पॉइंट मिस कर गई हूँ या आपको लगता है तो आप मेंशन कर दें, मैं उसके बारे में फर्दर डिस्कस कर लूँगी। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको समझ नहीं आती कोई चीज़ तो आई एम मेंशनिंग इट अगेन कि आप जो है वो हमेशा कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट भी करता है और वो मुझे
जो है वो मज़ीद बेहतर होने के लिए जो है वो जिसको कहते हैं कि मज़ीद बेहतर होने के लिए जो है वो मैं उससे कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकूँ, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर इसको आप शेयर करें, और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं इसे बेहतर और तरीके से इम्प्रूव कर सकूं। आगे आने वाले टाइम में हमारी बहुत सारी और भी चीज़ें आने वाली हैं, प्रैक्टिकल आने वाले हैं, और इंशाल्लाह बहुत सारी हम इसको लेकर चलेंगे, एड्स वगैरह सब कुछ हम कवर करेंगे। लेकिन मेक श्योर करें कि आप जो है पुरानी जितने भी वीडियोस हैं वो आपने देखी हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कख समझ नहीं आनी। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। योर सपोर्ट मैटर्स टू मी अलॉट एंड माई अपॉलॉजीज़ इतनी देर से वीडियोज़ बनाने के लिए।